हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, आप लोगों को एसएससी में फार्मासिस्ट की जो हमारी वैकेंसी हर साल जो आती है ना, तो इसका आपको कैलेंडर रिलीज़ हो गया है ना। अभी आपका बहुत जल्द नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया वैकेंसी, क्योंकि ये हर साल आपको देखने को मिलती है ना। बाकी इसमें हमारा फार्मेसी नहीं आता, वो बात अलग है। सारा ही नॉन फार्मा आता है। 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉन फार्मा के होते हैं। फार्मेसी इसमें आता नहीं है। तो देखो बच्चे जो हैं, बच्चों के कमेंट्स है कि मैम एक कोई प्रीवियस पेपर डिस्कस कीजिए जिससे पता लगे कैसे का पेपर रहता है इनका। ठीक है, तो ये पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का। देखो ये 2014 में, देखो इसमें एसएससी में जो ये पोस्ट होती है ना, ये फेज़ के अंडर आते हैं। तो फेज़ 12 का पेपर है। अभी आपका फेज़ 13 होगा, है ना। तो फेज़ 12 का पेपर है। देखो 20 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, है ना। अब की बार थोड़ा सा डिले हो रहा है इसमें। तो अब की बार तो अभी जो इसमें अभी नोटिफिकेशन ही इसका आपको देखने को मिल रहा है जून में, है ना। ठीक है, तो और बाकी इसका टाइमली एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसा कि उसमें आपको कैलेंडर में दिया हो उसी टाइम पे इसका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो अगर प्रिपरेशंस करना है तो कर दो स्टार्ट, है ना। ठीक है बच्चों, तो एक बारी इसमें 100 क्वेश्चन है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे क्या क्वेश्चन में पूछे गए हैं ना। ये आंसर की है, इसके आंसर मैं आपको ऐसे पता आंसर की ही बताऊंगी। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चन से पूछे गए हैं। ओके, देखो जब दर्पण को निम्न, सबसे पहले इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन है। फिर आपके जनरल इंटेलिजेंस के हैं, उसके बाद जनरल अवेयरनेस के, देन एप्टीट्यूड, और देन फिर आपका इंग्लिश के 25 क्वेश्चन है। ऐसे 100 क्वेश्चन है इसमें। देखो जब दर्पण को निम्न चित्र के अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है इस टाइप से, और आपने ये देखो ऑप्शंस हैं। तो इसमें देखो ये 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन सा या से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, कह रहे सभी मोजे कपड़े हैं, सभी कपड़े जूते हैं, कुछ जूते दस्ताने हैं। तो निष्कर्ष आपको कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, कुछ जूते मोजे हैं, कुछ दस्ताने कपड़े हैं। तो इसका जो आंसर ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। जैसे उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही कर्म को दर्शाता है जिस कर्म में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन दिए हैं आपको। तो इसका जो है आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 4 5 1 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में बोन जो है BONE को 619189 के रूप में लिखा जाता है। कैश को 752313 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में DAWN को कैसे लिखेंगे, तो आंसर है ऑप्शन 4 852718। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उसके अंश रूप में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ओके, तो ये देख लीजिए इस टाइप से इसका क्वेश्चन है, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर जो है लास्ट वाला है ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर दैट व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक बिलो विल कंप्लीट द लेटर सीरीज। ओके, तो ये देख लीजिए इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन 1 RRRRRJJ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वें अक्षर समूह में ठीक वही संबंध जो संबंध दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से, और वही संबंध चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन 1 दिया हुआ है। ओके, जैसे एक निश्चित कूट भाषा में A+B का अर्थ है A B के पिता हैं। ठीक है, ए कह रहे A+B का अर्थ है कि A B के पिता है। A-B का अर्थ है A B का भाई है। A×B का अर्थ है A B की पुत्री है। A/B का अर्थ है A B की बहन है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि T-M+H डिवाइड बाई K+J, तो J K से किस प्रकार रिलेटेड है, तो ये निकाल लेना आप, ऑप्शन 3 आ जाएगा, भाई की पत्नी। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना, माइनस का अर्थ गुणा करना, डिवाइड का अर्थ जोड़ना, मल्टीप्लाई का अर्थ घटाना है, तो निम्न व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कर लेना आप। ठीक है, तो 19 - 6 डिवाइड बाय 306 प्लस 17 को मल्टीप्लाई करना 9 से, तो आंसर 123 आएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में ब्राउज को ZJMEIW लिखा जाता है, रोड को JMAX लिखा जाता है। उस भाषा में BUDGET को किस प्रकार लिखेंगे, तो ये ऑप्शन 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, तो ये आपने बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा।
तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सिक्वेंशली प्लेस्ड इन द ब्लैंक्स ऑफ द गिवन सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। ओके, तो ये देख लीजिए इसमें सीरीज में ये ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, तो आप पोज करके इसको सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट है इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, निर्णय कीजिए कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन को अनुसरण करता है। जो अभी पहले क्वेश्चन देखा था उस टाइप से सभी जो आम फल है, कुछ आम नाशपाती है, सभी नाशपाती सब्जियां हैं, तो इसके जो निष्कर्ष लिखे हुए हैं कुछ आम सब्जियां हैं कुछ फल सब्जियां हैं, तो आंसर दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। फिर लिखा हुआ है जो एम एन एन का अर्थ है एम एन का पुत्र है, एम प्लस एन का वही है, उसी तरीके से एम एन की बहू है, एम डिवाइड बाई एन है तो एम एन का पति है, एम एंड एन तो इसका अर्थ है एम एन की पत्नी है, एम इज इक्वल टू एन का मतलब एम एन का भाई है, तो ये आपने बताना, तो इसको देख लेना, ऑप्शन 4 में हो जाएगा पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कथ्य दिए गए जिसके बाद 1, 2 और 3 के सांख्यात्मक 3 निष्कर्ष दिए गए। कथनों को सत्य मानते हुए फिर उस टाइप से ही है ना, केवल कुछ सीढ़ियाँ दीवार है, कुछ सीढ़ियाँ वैन है, सभी वैन कैन है। ठीक है, तो इसका निकालना है आपने। निष्कर्ष लिखा हुआ तो आंसर लिखा हुआ ऑप्शन 3, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो आप बच्चों इनको पोज करके अच्छे से इनको सोल्व कर लेना। ओके, एक निश्चित कूट भाषा में JAMB को SPBA और BOIT को ANBI लिखा था, उसी भाषा में JERK को कैसे लिखेंगे ना, तो इसको कर लेना आप। JAMB को SBPA लिखते हैं, BOAT को ANBI लिखते हैं, है ना, तो JERK को कैसे लिखेंगे ना, तो J का मतलब ये S हो गया और इसको E ऐसे करते हैं ना इनको, और ER तो S से फिर उसके बाद RK है ना, तो R और K। ठीक है, जर्क को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लेना भाई। ठीक है, किस तरीके से आता है तुम्हें पता है भाई, तुम्हारी मैडम को ये सब जो है जनरल में, तो ठीक है, तो तुम इसको कर लेना। नेक्स्ट ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है ना। 17 निश्चित कूट भाषा में ब्लॉक BLOW को 3517 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, LIFE को 4258 के रूप में, है ना। उस भाषा में L के लिए कूट क्या है, तो ये 5 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 संख्याएं 1 2 3 4 5 और 6 दी गई हैं। दिए गए चिन्ह में इस पासे को 2 स्थितियाँ दर्शाई गई है। 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी, तो ये ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा, मतलब 2। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू फर्स्ट वर्ड। ओके, तो वर्ड ठीक है, फिर इसमें देख लो, इसमें IC मतलब आंखों से देखेंगे तो स्किन का, तो ये टच हो जाएगा, ऑप्शन 1 है ना। प्रत्येक समुच्चय की संख्या एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिलेशन बताना किस तरीके से रिलेटेड है। ओके, रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, तो इसको देख लेना आप कैसे आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 आई थिंक इस तरीके से ना, 7 7 जा 49 इस तरीके से, तो हो जाएगा 4 4 जा 16 16 4 जा। ठीक है, तो आप देख लेना, इसका जो है 4 ऑप्शन 4 हो जाएगा 16। फिर नेक्स्ट क्या है, फिर से A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, A मल्टीप्लाई B का अर्थ है A B की पत्नी है, डिवाइड B का अर्थ है A B का पिता है। तो आपने ये करना है सॉल्व, तो ये सास आ जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड वर्ड इन द सेम वे द सेकंड वर्ड इज रिलेटेड टू द फर्स्ट। उस तरीके से स्नेक बाइट, तो बी क्या करेगी, स्टिंग, है ना, ऑप्शन 4। उस सही विकल्प का चयन कीजिए, नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक क्रम विन्यास को दर्शाता है ना। उत्पादन, कच्चा माल, खपत, सामग्री, प्रसंस्करण, वितरण। ठीक है, तो ये हो जाएगा कच्चा माल, उसके बाद सामग्री, प्रसंस्करण, फिर आपका उत्पादन, फिर वितरण, लास्ट में जो है खपत। ठीक है, तो ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, 4 के बाद ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 104 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं ये, फिर उससे आपको वही है ना, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को निरूपित करता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सबसे पहले 4 परफॉर्म हो जाएगा, फिर ये परफ्यूम। ठीक है, तो आप इनको अरेंज कर लेना। ठीक है, ये हो गए हमारे 25। तो इस टाइप से आपके ये एप्टीट्यूड इसके क्वेश्चन थे, है ना, जनरल इंटेलिजेंस की। अब ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है 25। कह रहे हैं अनंत R कृष्णन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ये मृदंगम।
नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संतोष कुमार यादव। कह रहे द सैलरी अलाउंस एंड पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑर्डिनेंस 2020 reduced the salary of members of parliament by dash for a period of 1 year commencing from 1 April 2020 to meet the exigencies arising out of COVID-19। तो ये 30%। नेशनल यूथ डे और द युवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी। कार्बी जनजाति जो सांस्कृतिक त्यौहार रोंग कर मनाती है, भारतीय राज्य डैश संबंधित है, तो ये असम। फिर कह रहे वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। भारत के किसी एक राज्य में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पीवी सोलर पार्क कौन सा है? भादला सोलर पार्क। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का खराब चालक है? तो आसुत जल। फिर राज्यपाल किसकी सलाह पर मंत्रियों को नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री। समुद्री बर्फ पृथ्वी की जलवायु को निर्धारित करने में सहायक होती है। इसके अनुसार समुद्री बर्फ पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित होता है? तो 80%। कार्बन ब्रीफ रिव्यू 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय ग्रीन हाउस गैसों का दुनिया का डैश सबसे बड़ा उत्सर्जक है? तीसरा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 1833 के चार्टर एक्ट। फिर कह रहे पर्यावरण और पारिस्थितिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयासों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1982 में कौन सा भारतीय पुरस्कार आरंभ किया गया? तो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए संजय गांधी पुरस्कार। डैश इज अ स्टेट ऑफ डिप्रीविएशन that reflect the inability of an individual to satisfy basic need for a sustained healthy and reasonably productive living। तो ये poverty हो जाएगा। ऑप्शन इज नॉट करेक्ट इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए गवर्नर अपॉइंटमेंट फॉर 6 year। रिक्की केज अ ग्लोबली अक्लेम्ड म्यूजिशियन फ्रॉम इंडिया वॉन द 57th ग्रैमी अवार्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एल्बम? तो वाइंड्स ऑफ समसरा। नेक्स्ट है एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन ए ब्रिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज ए डॉकयार्ड मींट फॉर बर्थिंग शिप्स एंड हैंडलिंग कार्गो? तो ये हो जाएगा लोथल। फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत फाउंडेड आगरा सिटी? तो ये हो जाएगा लोधी डायनेस्टी। फॉलोइंग ड्यूटीज इज मैंशनड एज 11th फंडामेंटल ड्यूटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड opportunity for education to children between 6 to 14 years of age. Who among the following wrote the book Straight from the Heart? Kapil Dev. The census operation of India had been carried out in dash phase according to census 2011। तो हो जाएगा 2। क्या हैरिसिना द ऑथर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्त एम्पर? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त। ए नॉन मिनिस्टर proposed a bill, it is called private members bill. By the act of dash of governor general in council was given the power to legislate for the whole of British territory in India। ये है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। मुझे द फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड, है ना, दूध में कौन सा बैक्टीरिया जिसको दही बना देगा? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, तो ऑप्शन 4। ठीक है, ये 25 हो गए हमारे। अभी क्वेश्चन है ये एप्टीट्यूड के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के, देन इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। ओके, कह रहे मार्क्ड प्राइस ऑफ ए ग्राइंडर वॉज 3,000 रुपीज़। ठीक है, डीलर ऑफर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15% ऑन इट। फॉर हाउ मच डिड ही सेल द ग्राइंडर? ठीक है, तो ये 2040 हो जाएगा। जैसे रिटेलर बाय 220 चॉकलेट्स फ्रॉम ए होलसेलर फॉर द मार्केट प्राइस 98 आइटम्स ही देन सेल ईच चॉकलेट एट डिस्काउंट ऑफ 3.7%। इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो 7% आ जाएगा। नेक्स्ट है फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन इन थाउजेंड्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इन डिफरेंट ईयर। ठीक है, तो ये दे रखा है आपको। कह रहे इन विच ईयर वॉज द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन इन फैक्ट्री क्यू मोर देन दैट इन फैक्ट्री यार्ड? तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा 2005 में। कह रहे साहिल कवर अ डिस्टेंस 96 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर एंड कवर अनदर डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 21 किलोमीटर पर आवर इन 5 hours। वट इज इज एवरेज स्पीड बतानी है आप लोगों ने, तो ये 18.27 आ जाएगा।
नेक्स्ट है इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 119, देन वैल्यू निकालनी है x³ प्लस 1/x³, तो ये ऑप्शन 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है इवेल्युएट करना है आपने इसको बच्चों, ठीक है, तो ये देख लो आप और इसको कर लेना, ऑप्शन 3 आ जाएगा ये। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइम्स डज द आवर एंड मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन हाफ अ डे, तो ये ऑप्शन 2 हो जाएगा 11। नेक्स्ट है 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 33 इफ 21 इज एडेड टू द नंबर द न्यू नंबर विच फॉर्म्ड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, ऑप्शन 3 हो जाएगा 3। नेक्स्ट है 2 numbers आर इन द रेशो, दे रखा है 2 नंबर का 4:5, इफ 3 इज एडेड टू द स्मॉलर नंबर 7 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर, फिर दे आर इन द रेशो 1:1, नंबर बताना है 40-50 आ जाएगा, ऑप्शन 4। डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखे 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया बताना, तो ऑप्शन 4 निकलेगा 752 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर कह रहे पूजा चमेली अंजू हैज़ अ टोटल ऑफ 450 रुपीज़ है उनके पर्स में, पूजा ने 50 रुपीज़ मोर देन चमेली, पूजा के पास 50 ज़्यादा है चमेली से, अंजू हैज़ 2 times दैट पूजा हैज़, हाउ मच डू पूजा चमेली एंड अंजू रिस्पेक्टिवली हैव देयर इन देयर पर्स, ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स आपको 16 सेंटीमीटर ईच दे रखे, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इफ 8 men और 16 women और 32 boys can do a piece of work in 8 months, then in how many months can 4 men, 4 women and 4 boys together complete the work, ऑप्शन 4 हो जाएगा 9:1/7 ना। फिर डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड वेयर एक्सटेंडेड बाय 60 मीटर आर इन द रेशो 4:3, देन डिक्रीज बाय 6 मीटर इन द रेशो 2:1, डायमेंशंस ऑफ द फील्ड बताने, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है बस कवर्ड फर्स्ट 70 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 40 मिनट्स, रिमेनिंग 60 किलोमीटर इन 30 मिनट, एवरेज स्पीड बस की किलोमीटर पर आवर में बताने, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। जैसे अनीता सेव करती है 20% ऑफ हर इनकम, यदि उसकी इनकम इंक्रीज बाय 30% शी शेयर्स 25% ऑफ द न्यू इनकम, वट परसेंट विल हर एक्चुअल सेविंग इंक्रीज, ऑप्शन 3 आ जाएगा। कह रहे रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स की दे रखे हैं आप लोगों ने 27 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय बाउंड्रीज ऑफ सर्कल, तो ये ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट फर्स्ट गेट 75% टोटल वोट और इफ 20% वोट आर इनवैलिड अमंग दिस वोट्स देन हाउ मेनी वोट्स वर कास्ट इन द फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट, तो ये ऑप्शन 4 आ जाएगा। मतलब रेडियस दे रखे सर्कल की इंक्रीज इन सच ए वे दैट इट्स सर्कमफेरेंस इंक्रीज बाय 7%, एज अ रिजल्ट एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। बस कवर 1200 किलोमीटर इन 30 आवर्स, एवरेज स्पीड बताने मीटर पर सेकेंड में, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है वट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ ₹3658 ड्यू टू 4 ईयर्स एट 12% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। नेक्स्ट इफ इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 13 times द क्वोशिएंट एंड 6 times द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 39 डिवाइडेंड बताना है, ऑप्शन 3 निकल के आएगा। P and Q can complete a job in 4 days and 12 days respectively. They work on alternate days while P starting the job. How many days will the job he completed? तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा 6 days। नेक्स्ट है आपने सिंप्लीफाई करना है इसको 25 की क्यूब माइनस 75 की क्यूब प्लस 50 की क्यूब, तो ऑप्शन 1 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है इफ द वर्टिकल एंगल ऑफ अ आइसोसील ट्रायंगल इज 42 डिग्री देन मेजर द अदर 2 एंगल विल बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 3 69 डिग्री एंड 69 डिग्री। फिर इंग्लिश के क्वेश्चन अब इसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, ओके, तो जिन बच्चों को सिपोही फार्मा का एग्जाम है वो इंग्लिश के क्वेश्चन देख सकते हैं ना। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एन एक्टिव वॉइस, ठीक है, तो ये आपने वॉइस है ये एक्टिव वॉइस में एक्सप्रेस करना है इसको। नोवेल वॉज बीइंग रेड बाय मैनी पीपल, तो इसको कैसे इन्होंने एक्सप्रेस करा, मैनी पीपल वर रीडिंग द नोवेल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट कंटेन एन एरर, ठीक है। कह रहा टोस्ट वॉज रेज्ड एंड इन ऑनर ऑफ द चेयरमैन यस्टरडे एट होल, तो यस्टरडे एट होल हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, call it a day, तो stop working on something. Select the most appropriate option to fill in the blank. We must try and incorporate positive thinking in our lives to dash countless benefit it has to offer, तो derive हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इसमें select the option that can be used as one word substitute for the given group of word. A person in charge of old people's home or a hostel, तो ये warden होता है। Select the most appropriate idioms to fill in the blank. The imposition of lockdown
proved to be a dash for many students who were not prepared for the examination. Blessings in disguise. Please select the option that express the given sentence in indirect speech. I said to Amit, I am not participating in the annual function. तो इसका क्या हो जाएगा? I told Amit that I was not participating in the annual function. Next, the following sentence have been divided into parts. One of them may contain error. Select the part that contain error from the given options. If you do not find any error, mark no error. ठीक है. He has been watered the plant for 1 hour. तो ऑप्शन 2 आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पर एरर है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड. एन एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन. Autocracy. Select the correct spelling of the underlined word in the following sentence. I like drinking lemonade. तो ये ऑप्शन 1 इसकी स्पेलिंग हो जाएगी. ओके. नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. जिम विल ट्रांसलेट इट. इट विल बी ट्रांसलेटेड बाय जिम. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम. गिफ्ट ऑफ द गैब. टैलेंट फॉर स्पीकिंग. Select the option that express the following sentence in the active voice. About 200 birds were driven out of their habitat by the city council based on a health department recommendations. तो ये option 3 हो जाएगा. City council drove about 200 birds out of their habitat based on a health department recommendation. Next, select the most appropriate antonym बताना आपने. Miserable का cheerful. Incorrectly spelled word इसमें से कौन सा? तो ये occurrence है, ऑप्शन 1. फिर आपने इस टाइप से देखो कॉम्प्रिहेंशंस दे रखे बच्चों. ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके कर लो. ठीक है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक 1 है ना. तो ब्लैंक 1 में देयर आ जाएगा. फिर से ये कॉम्प्रिहेंशन है. फिर आपने सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 2 में वाइट आएगा. फिर से इसमें बताना है ब्लैंक 3 में वोज आ जाएगा. फिर आपको वही है ये ब्लैंक 4 में ड्यूरिंग. ठीक है, ब्लैंक 5 में साइंड आएगा. और बच्चों आप इनको कर लेना इसको. ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से समझ के. ओके. फिर इसमें कह रहे हैं हाउ वाज द स्प्रेड ऑफ इंटरनेट एंड एक्सपेंशन ऑफ ई कॉमर्स हेल्प पीपल. ऑनलाइन पेमेंट आर फास्ट कैचिंग. फिर नेक्स्ट है हाउ वुड ई ट्रांजेक्शन है ना हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर्बिंग इलीगल ट्रांजेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यही है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज. ठीक है, लेस देन 44% ऑफ अवर पॉपुलेशन पे इनकम टैक्स. ओके. नेक्स्ट देख लो इसमें. फिर इसमें है अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ पैसेज व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट इन इंडिया. तो कैश इंटेंसिव इकोनॉमी हो जाएगा. नेक्स्ट इसमें देखो है अकॉर्डिंग टू ऑथर ऑफ पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली लिंक्ड कैश ट्रांजेक्शंस एंड ब्लैक मनी. तो ये हो गए हमारे 25 इंग्लिश के क्वेश्चंस. ओके. तो बच्चों ये आपका इस टाइप का देखो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी कि इस टाइप का आपका पेपर आता है. ओके. तो इस अभी जो है आपका एसएससी में जो फेज 13 का जो एग्जामिनेशन होगा वो भी इसी तरीके का रहने वाला होगा ना. तो आप लोग जो है इससे एक आइडिया लगा सकते हो किस टाइप का आपका पेपर आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि भाई पेपर किस तरीके का आता है. तो इसलिए अभी आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जिसके अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हो करोगे. और अगर आप लोगों ने करना है इसके लिए प्रिपेयर तो बच्चों स्टार्ट कर दो है ना. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था. और बच्चों अभी फार्मा एमसी मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है. इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो. अदर वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है जहाँ पर टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड वीडियो के कोर्सेज वगैरह सब कुछ आपको अवेलेबल होता है. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.